एक और परमाणु बम लिए जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने बीबीसी को बताया, When we got to the primary target, and it was partially under cloud, and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target, which was next. हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षणों में 4050 किलो का भीमकाय एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रिटानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने बीबीसी को बताया, Very, very quiet, and we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something. हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी टोकाई। घटना के 50 साल बाद उन्होंने उसे याद किया। I wonder if you have seen any picture of hell. Well, पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहां नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहां कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है। जब मैं अपने घर के सामने से गुजरा तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धराशायी हो चुकी थी। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैं कैथोलिक धर्म को मानता हूँ जहाँ मरने वालों को दफनाने की परंपरा है। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दफनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बम गिरने के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर क्षेत्र की एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए। ग्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा, तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामातो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और फिर वो नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थी। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। विस्फोट स्थल से करीब 1,500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाए। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा।